नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहे। पहला बयान जो उन्होंने दिया वो नीतीश कुमार के आगामी महिला संवाद यात्रा को लेकर दिया, तो विवादित बयान था। जब उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नैन सेकने के लिए और आंख सेकने के लिए जा रहे हैं यात्रा पर, तो इस बयान को लेकर विवाद भी काफी हुआ। अब सवाल ये उठता है कि लालू प्रसाद जो इस वक्त विपक्ष का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वो विपक्ष जिसका नेतृत्व कांग्रेस इस वक्त कर रहा है। अब कांग्रेस की एक और नेत्री है प्रियंका गांधी, सांसद है इस वक्त। उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसा एक बड़ा नारा भी दिया था कुछ साल पहले। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की सोच क्या है महिलाओं को लेकर, ये प्रियंका गांधी के इस बयान से साफ तौर पर समझा जा सकता है। लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन इस बयान को देखते हुए अगर लालू प्रसाद के बयान को देखें तो जाहिर सी बात है इस पर सवाल खड़ा होना शुरू होता है कि आखिर क्यों कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी की सोच जो है वो एक जैसी है, एक तरह की है, या फिर क्यों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद जो है वो बिल्कुल दूसरे तरीके का बयान दे रहे हैं। क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में? तो ये तो पहला मुद्दा जो हमने आपको बताया कि बयानों को लेकर, तो नीतीश कुमार के महिला संवाद यात्रा पर जो लालू ने बयान दिया था, और फिर प्रियंका गांधी का, इस पर आपको हम संदर्भ भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे प्रियंका गांधी या फिर कांग्रेस जो है महिलाओं को लेकर लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसे नारे गढ़ती है, लेकिन फिर जब लालू प्रसाद नैन सेकने के लिए जा रहे हैं जैसे बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है विवाद हो जाता है, और फिर लगता है कि क्या कांग्रेस के सोच से अलग सोच रही है आरजेडी। दूसरा जो आज लालू ने बयान दिया है वो है कि इस गठबंधन का, यानी कि जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, इसका नेतृत्व कौन करे। अब याद कीजिए लोकसभा चुनाव से पहले यानी पिछले साल जब पटना में विपक्ष की एक बड़ी बैठक हुई थी, नीतीश कुमार ने उस बैठक का आयोजन किया था। बड़ी बैठक हुई, पूरे विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता जो है वो पटना पहुंचे थे, और उस बैठक में नेतृत्व को लेकर लालू ने क्या कहा था, दूल्हा बने राहुल गांधी। अब देखिए इशारों ही इशारों में उस वक्त लालू ने राहुल गांधी को दूल्हा बता दिया और संकेत दिया कि वो भी चाहते थे कि ये विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी करे। लेकिन आज शायद उसी लालू प्रसाद को, उनको शायद अब राहुल गांधी का नेतृत्व पसंद नहीं है, और इसीलिए आज जब ये 2 दिनों से बवाल चल रहा है, सवाल उठ रहे हैं कि ममता बनर्जी को क्या इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने स्वयं इसकी जो है इच्छा जताई है कि वो चाहती है कि वो सामने आकर इस गठबंधन का नेतृत्व करें। तो इसको लेकर बड़े सारे बयानबाजी भी हो रही है। बहुत सारे जो विपक्ष के साथी हैं, नेता हैं, उन्होंने ममता की बात का समर्थन भी किया है। अब ऐसे में लालू ने जब आज बयान दिया कि वो भी चाहते हैं कि ममता बनर्जी गठबंधन का नेतृत्व करे, तो फिर सवाल खड़ा हो गया, आखिर क्यों कांग्रेस से फिर एक अलग राय रख रहे हैं लालू प्रसाद यादव। क्या कांग्रेस के साथ उनकी बन नहीं रही है? तो दरअसल देखिए अभी बिहार में जो कुछ चल रहा है ना, उसके पीछे की वजह अगर आप देखें, जो भी इस वक्त दांव चले जा रहे हैं, जो भी मोहरे चले जा रहे हैं, वो अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो है सारा ये खेल चल रहा है। अब विधानसभा की बात हुई है तो आप समझिए कि 2 दिन पहले एक और बयान आया था, जो शहनवाज आलम है जो कि सह प्रभारी है कांग्रेस के बिहार के, उन्होंने एक बयान दिया कि भाई महागठबंधन में कोई बड़ा भाई छोटा भाई कुछ नहीं है, सब बराबर है, और बात बराबरी में बैठकर होगी, सीटों का बंटवारा भी बराबरी वाला होगा। इस तरीके का बयान जब दिया गया तो सवाल खड़ा हुआ कि क्या कांग्रेस जो है वो अब अपने आप को छोटे भाई की भूमिका में नहीं देखना चाहती है। क्योंकि देखिए पिछले 3 दशक से अगर हम देख लें तो जब से लालू और कांग्रेस का जो गठबंधन बना है, तब से लगातार कांग्रेस जो है वो हाशिए पर ही चलती चली गई है, और लालू प्रसाद जो है या फिर आरजेडी जो है वो हमेशा डोमिनेटिंग फोर्स रहे हैं इस गठबंधन में। कांग्रेस कभी जो है पिछले 3 दशक में जो है
वो लालू की मुखालफत नहीं कर पाए हैं। जो लालू ने कहा, जो लालू ने किया, कांग्रेस को सब कुछ कबूल रहा है। लेकिन जब बयान आया कि भाई अब बराबरी की बात होनी चाहिए, बराबरी में बंटवारा हो या फिर छोटा भाई बड़ा भाई जैसा कुछ नहीं होता है, तो ये बात शायद लालू को खटक गई और लालू ने आज ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया इंडिया ब्लॉक को जो है वो लीड करने के लिए। यानी कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर अब शायद लालू को भी भरोसा नहीं है। अब देखिए, आरजेडी को बहुत ज्यादा इससे दिलचस्पी नहीं है कि महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे क्या है, झारखंड में क्या है, हरियाणा में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। लालू का मतलब इस वक्त केवल बिहार से है और बिहार में लालू 2020 से शायद सबक लेना चाह रहे हैं। 2020 में दरअसल हुआ क्या था, जब कांग्रेस ने ज्यादा सीटों की मांग की थी तो लालू ने भी दिलदारी दिखाई और दिलदारी में उन्होंने 70 सीट दे दिए कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए। अब 70 सीट दे दिए, उसमें से जीत कितने पर हुई कांग्रेस के प्रत्याशियों की? केवल 19। यानी कि स्ट्राइक रेट आप मान लीजिए तो केवल 26-27% के आसपास ही जो है वो स्ट्राइक रेट रहा। अब कांग्रेस जो चाहती है कि इस बार जब विधानसभा चुनाव हो तो कम सीटें ना मिले। भाई 70 पिछले साल मिला था, यानी कि पिछले बार जब 2020 में मिला था, तो इस बार भी कम से कम 70 मिले या 70 से ज्यादा मिलना चाहिए। तो इसी को लेकर दबाव की राजनीति कांग्रेस की तरफ से बनाना शुरू कर दिया गया है आरजेडी पर। यह बयान देके कि बड़ा भाई छोटा भाई अब कुछ नहीं होता है, बराबरी की बात होनी चाहिए। इसी पर लालू ने आज पलटवार कर दिया, राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। यानी कि एक नो सपोर्ट हो गया। नो सपोर्ट जो होता है ना कि उनको अब शायद राहुल गांधी में भरोसा नहीं रहा, इसीलिए राहुल गांधी पे भरोसा नहीं रहा, इसलिए ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि लालू देखिए दबाव की राजनीति वो भी कर रहे हैं, क्योंकि लालू नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस को अब ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए अगले साल विधानसभा चुनाव में। लालू की पूरी कोशिश होगी कि जितने कम से कम सीटें हैं वो कांग्रेस को दी जाए, उतना बेहतर है महागठबंधन के लिए। जितने ज्यादा से ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़े उतना बेहतर है महागठबंधन के लिए और आरजेडी के लिए। क्योंकि लालू के मुताबिक कांग्रेस जो है वो विनिंग मशीन अब नहीं रही है, लूजिंग मशीन हो गई है। जितनी ज्यादा सीटें देंगे उतनी ज्यादा उम्मीदवार उसके हारेंगे और इसीलिए लालू भी अब शायद राहुल गांधी या कांग्रेस से दूरी बनाना चाह रहे हैं, थोड़ा मनमुटाव की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं ताकि गठबंधन में लालू की ही चले। जब टॉकिंग टेबल्स पे सब आएंगे, यानी कि वार्ता करने के लिए जब टेबल पर आएंगे सब लोग, तो लालू जो है वो अपनी बात मनवा पाए इस तरीके के बयान से ऐसा ही लगता है। वो कांग्रेस को दबाव में लाना चाह रहे हैं कि भाई मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर आप सोचिए कांग्रेस का क्या होगा। ऐसे ही 19 सीटें आई है महागठबंधन में चुनाव लड़के, अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो क्या होगा उसका आप समझ सकते हैं। और इसीलिए लालू ने अपने बयान के जरिए एक तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व पर तो सवाल खड़ा कर ही दिया है, दूसरी तरफ दबाव की राजनीति भी खेली जा रही है अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।